जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिख कर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। साथ संगत जी जिनका मैं सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, संगत जी उनका नाम है आर कृष्ण स्वामी। दिल्ली से उनका सत्संग है और मैं उन्हीं के शब्दों में आपसे सत्संग शेयर करूंगी। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, दिसंबर 2005 की एक शनिवार को दिल्ली में सुबह 8 बजे मैं अपने घर पे बैठे हुए समाचार पत्र पढ़ रहा था कि एक मेरे धनिक संबंधी का फोन आया। जो रिश्ते में मेरे भाई पी.एन. राजू ने बताया कि उनके भाई पी.एन. नरसिम्हा और उनके 2 अन्य सहकर्मी की सुबह 4 बजे पौंडीचेरी से घर आते हुए भयंकर दुर्घटना हो गई थी। बात करते करते राजू रो पड़े। संगत जी, मैंने राजू को तुरंत पौंडीचेरी जाकर गुरुजी का चित्र उन के पास रखने को कहा। मैंने उन्हें गुरुजी का एक चित्र कुछ महीने पहले ही दिया था। जिस मारुति कार में वे यात्रा कर रहे थे वह खड़ी हुई बैलगाड़ी से टकरा गई थी। कार आगे से नष्ट हो गई थी। आगे बैठे हुए दोनों लोगों को सिर पर चोट आई थी। उनकी बाहें टूट गई थी और पीछे बैठे हुए अरुण की अवस्था अभी भी चिंताजनक थी। उसका सिर कार की छत से जाकर लगा था और भयंकर अंदरूनी चोट आई थी। जब राजू हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टरों के अनुसार तीनों की अवस्था बहुत गंभीर थी। अरुण की अवस्था तो अत्यंत सोचजनकीय थी और उनके अनुसार वह 7 घंटे से अधिक जीवित नहीं रह सकते थे। डॉक्टर का कहना था कि एक्सरे में उसकी सिर की चोट बहुत गहरी थी। मस्तिष्क के भीतर खून इतना नहीं था कि कुछ किया जा सके और उसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता था और ना ही कुछ सोचा जा सकता था क्योंकि खून की मात्रा भी बहुत कम थी। उन्होंने अरुण का उपचार बंद कर दिया था और उसके रिश्तेदार को उसके अंतिम समय के लिए तत्र पर रहने के लिए कह दिया था। डॉक्टरों के अनुसार अब अरुण ज़्यादा देर तक जीवित नहीं रह सकता था और उन्होंने उनके घर वालों को यही कहा था कि बस जब तक आप इनकी सेवा कर सकते हो तब तक करो। संगत, राजू ने आस्था नहीं छोड़ी। उसके गुरुजी का चित्र तीनों के सिर पर रखा। यह उसने किसी भी रिश्तेदार को बताए बिना किया क्योंकि किसी को भी गुरुजी के बारे में जानकारी नहीं थी कि गुरुजी आखिर है कौन। मैं राजू से हर 3 घंटे में बात कर रहा था। वह जब भी रोगियों के समीप होता तो गुरुजी का चित्र उनके पास रखकर गुरुजी से प्रार्थना करता था। संगत जी, वो कहते हैं ना कि मुश्किल समय में और मुश्किल घड़ी में सिर्फ भगवान ही हमारा साथ दे सकते हैं। वो परमात्मा ही हमें याद आते हैं, लेकिन हम फिर भी अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं। अपनी परेशानियों में भी ईश्वर को भूल ही जाते हैं और इधर उधर भटकना शुरू कर देते हैं, जबकि ये नहीं पता होता कि सारी की सारी डोरे, सारी की सारे कनेक्शन गुरु से होते हुए जाते हैं। संगत जी, डॉक्टरों के अनुसार तो बस बात सिर्फ कुछ घंटे की थी, लेकिन इंसान के हिसाब से देखा जाए तो जिंदगी के बहुत सारे पल छोड़ के वो जा रहे थे। पीछे बच्चे थे, बीवी थी, माँ बाप थे, भाई बहन थे, ना जाने कितने रिश्ते छूट जाते। लेकिन अगर हमें गुरुजी ने अपनी शरण में ना लिया होता तो शायद इन सब परिस्थितियों को पार करने में भी बहुत दिक्कत होती। परिणाम तुरंत संगत जी विपरीत होने लगे। डॉक्टरों ने जब रोगियों का टेस्ट किया तो 2 को तो उन्होंने संकट से बाहर घोषित कर दिया, परंतु उन्हें गहन चिकित्सा केंद्र में देखरेख के लिए रखने पर बल दिया।
अरुण का टेस्ट करने पर वह अचंभित रह गए। न केवल उसने वह 7 घंटे की सीमा पार कर ली थी, उसकी अवस्था में भी सुधार हो रहा था। संगत जी सोचिए, इस तरीके से गुरुजी ने अरुण को नया जीवन दान प्रदान किया। डॉक्टरों से प्रश्न करने पर वह कुछ उत्तर नहीं दे पा रहा था, लेकिन अगले दिन डॉक्टर अचंभित रह गए जब अरुण का टेस्ट कराने पर उन्होंने उसका तीव्रता से सुधार होता हुआ देखा। तब उन्होंने कहा कि वह ठीक तो हो जाएगा, पर सामान्य जीवन व्यतीत नहीं कर पाएगा। दुर्घटना के 2 सप्ताह बाद तक राजू गुरुजी का चित्र रोगियों पर रखता रहा। 1 महीने के उपरांत अरुण पुरानी बातें याद करने लगा और उसने अपने बिस्तर से उठने की कोशिश भी करी। संगत जी, ये है गुरुजी की लीला। जब कहते हैं ना, गुरुजी का स्वरूप भी हमारे घर में है, तो साक्षात गुरुजी विराजमान है। लोग बहुत हल्के में ले लेते हैं गुरुजी को, लेकिन संगत जी, गुरुजी हमारी जिंदगी भी बदल सकते हैं, हमारे को नया जीवन दान भी दे सकते हैं। शुक्राना गुरुजी का, अनंतम शुक्राना। गुरु की कृपा से वह स्वस्थ होता गया और 3 महीने के बाद संगत जी उसने कार्यालय भी जाना आरंभ कर दिया। अरुण का उपचार करने वाले डॉक्टर केवल अचंभित होकर ही रह गए। उनको पता नहीं था कि गुरुजी ने अपनी संगत की पुकार सुनकर उसकी रक्षा करी है, जिन्होंने गुरुजी के बारे में सुना भी नहीं था। संगत जी, जिस इंसान को डॉक्टर मृत घोषित कर चुके हो, सोचिए संगत जी, वो अचानक से इतनी जल्दी से ठीक होता जा रहा है, तो ये गुरु की कृपा है और कोई नहीं है। ये ईश्वर के अलावा कोई नहीं कर सकता। गुरुजी के आशीर्वाद का एक अवसर 9 महीने में आया था, जब मैंने गुरुजी के दर्शन भी नहीं किए थे। मैं अपने 2 अतिथियों से वार्तालाप कर रहा था, मेरी मामी श्रीमती विजया और भाभी श्रीमती राजलक्ष्मी। मेरी मामी स्पोडिलियोसिस की रोगी थी और भाभी पिछले 15 साल से अधसीसी दर्द से परेशान थी। दोनों वार्तालाप करते हुए विजय ने बताया कि ना तो वह कभी सो पाती थी और ना ही किसी वाहन जैसे रिक्शा, कार, बस या ऑटो में यात्रा कर पाती थी। वे अपने मन की शांति खो चुकी थी। तमिलनाडु के एक वरिष्ठ स्पोडियोलोसी डॉक्टर माइल वाहन ने कह दिया था कि उनको इस दर्द के साथ ही शेष जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। कभी भी उनका ये दर्द, ये परेशानी खत्म नहीं हो सकती। संगत जी, क्योंकि इलाज करवाते करवाते भी बहुत समय हो गया था, कहीं से कोई आराम ही नहीं मिल रहा था। लेकिन श्रीमती राजलक्ष्मी को इतनी अधिक पीड़ा होती थी कि वह आत्महत्या करने की सोचने लगती थी। संगत जी, कुछ कुछ कहने के बराबर भी नहीं, क्योंकि ना तो वो सो सकती थी, ना ही वो, क्योंकि आधा जो उनका सीसी दर्द होता था उससे वो बहुत परेशान थी और वो हद से ज़्यादा नींद की गोलियां भी लेती थी, लेकिन उससे भी वो असफल ही रहती थी। मुझे नहीं पता कि मेरे मन में यह विचार कैसे उत्पन्न हुआ, किंतु मैंने उनको कह दिया कि गुरुजी के समक्ष ये समस्या रखने में से उनको ये मुक्ति मिल जाएगी। मुझे नहीं पता संगत जी, कहते हैं ना, ये माध्यम होते हैं गुरुजी के। ये जब गुरुजी को संगत को जोड़ना होता है ना, जब गुरुजी को किसी संगत का कल्याण करना होता है, तो वो कोई ना कोई रास्ता बना देते हैं। और यही रास्ता, जबकि वो आपस में वार्तालाप कर रहे थे, लेकिन मैं बीच में जाके बोल पड़ा। उस समय मेरे पास गुरुजी का एक भी स्वरूप नहीं था, पर मैंने उनको गुरुजी के बारे में बताया। मैंने उनको बताया कि कैसे उनसे भी अधिक गंभीर रोगी गुरुजी की कृपा से स्वस्थ हुए हैं, और मैंने ये भी बताया कि मेरे दोस्त का ऐसे दुर्घटना में एक्सीडेंट हो गया था, डॉक्टरों ने मृत घोषित किया, और कैसे गुरुजी ने उसको नवजीवन प्रदान किया। मैं उनके गुरुजी के भक्तों के सारे सत्संग 10-10 मिनट बाद सुनाता रहा। संगत जी, अविनाशी से यह सब सुनने के बाद विजय और राजलक्ष्मी दोनों ने अपने रोगों में सुधार होने की बात कही। संगत जी, सत्संग सुनने से ही कल्याण हो गया। संगत जी, सत्संग सुनने से ही उन्होंने सत्संग सुना, और संगत जी, दोनों ने ही अपने रोगों में तीव्रता से आराम देखा। विजया ने कहा कि उसका स्पोंडिलियोसिस का दर्द शीघ्रता से कम हो रहा था,
राज्य लक्ष्मी ने भी कहा कि उसकी जो दर्द हो रहा था वो अब कभी कभी होता है, पर ज्यादा नहीं हो रहा, वो घट रहा है। उसको लग रहा था जैसे उसके सिर से एक बहुत बड़ा बोझ हट गया हो, सिर्फ संगत जी सत्संग सुनने से। गुरु जी कहते थे सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, करने वाले का भी कल्याण। उनके स्वास्थ्य में प्रगति बनी रही। उस रात विजय 10 बजे के पश्चात पहली बार आराम की नींद सोई। राज्य लक्ष्मी ने भी उस रात को कोई दवाई नहीं ली। यह चमत्कार देखने के तुरंत बाद मैंने कर्नल चटर्जी को फोन किया और उससे गुरुजी के पास जाने के दिशा निर्देश लिए। 1 सप्ताह के बाद संगत जी हमने सदगुरु के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद लिया। संगत जी जैसे कि गुरु जी तो जानी जहान है, उनसे कुछ भी नहीं छुपा, उन्हें सब कुछ पता है, सब कुछ पता है। संगत जी इस घटना को हुए 3 वर्ष हो गए थे और चेन्नई में रह रही वह सब महिलाएं रोज गुरु जी के स्वरूप के सामने उनसे प्रार्थना करती थी कि अब उनमें उन रोगों के लिए कोई आसार शेष नहीं था, क्योंकि वो बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। और संगत जी वो आज तक बड़े मंदिर जाती हैं। गुरुजी कोई ना कोई माध्यम, किसी ना किसी माध्यम को बना ही देते हैं अपनी संगत से जोड़ने का। शुक्राना मेरे गुरुजी का, अनंतम शुक्राना। बस संगत जी हमें सच्चे भाव से, सच्चे हृदय से गुरुजी के समीप बैठ के अपनी हर छोटी बड़ी परेशानी को गुरुजी से साझा करना चाहिए। उसका मार्ग गुरुजी निकाल ही देते हैं। संगत जी सत्संग को सुनकर हम घड़ी 2 घड़ी अपने जीवन की सभी परेशानियां भूल जाते हैं और बड़ी शिद्दत से अपने सतगुरु को याद करते हैं और उनके वचन सुनते हैं। जब आंखें बंद करते हैं तब तो सतगुरु की छवि आंखों को दिखाई देती है और आंखें खोलें तो साथ संगत जी दिखाई देती है, यानी कि डबल दर्शन। और पूरा दिन एक अजीब सी पॉजिटिव लेके आता है और सारा दिन मन प्रसन्न और खुश रहता है। और संगत जी किसी दिन अगर सत्संग नहीं सुन पाते ना तो पूरा दिन ऐसा लगता है जैसे खाली है, अफसोस में बीत रहा है। सो हमें कभी भी संगत जी सत्संग नहीं छोड़ना चाहिए, नियमित रूप से सत्संग सुनना ही चाहिए, क्योंकि गुरुजी हमेशा कहते थे सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सत्संग करने वाले का भी कल्याण, दोनों का ही कल्याण होता है। संगत जी जब मुंह से निकलने वाला प्रत्येक शब्द आपके और दूसरे के हृदय को सुख पहुंचाए वो सत्संग कहलाते हैं। क्यों? जो सत्य का संग करते हैं। सत्य कड़वा नहीं होता, सत्य बहुत मृदुल होता है, अमृत समान होता है। कहने वाली भाषा, एक्सप्लेन करने का तरीका उचित होना चाहिए। संगत जी कटु भाषा में कहा गया है सत्य बहुत पीड़ा पहुंचाता है। किसी को आहत ना करना धीरे धीरे संस्कार बन जाते हैं। गुरबानी, शब्द, कीर्तन, गीता, वेद, पुराण केवल सत्य को ही परिभाषित करते हैं। सिर्फ सत्य ही है। अमृत समान शब्द दिल में, आत्मा में उतर जाते हैं। वो सत्य कड़वा क्यों नहीं लगता? क्योंकि सत्य बताया बहुत निर्मलता पूर्वक तरीके से है। किसी को आहत करने के लिए बोला गया सत्य अहंकार की निशानी है संगत जी। इसीलिए तो कहते हैं कि सत्संग हमेशा करते रहना चाहिए, शुक्राने का सत्संग सुनना चाहिए, शुक्राने का सत्संग करना चाहिए, हर पल का शुक्राना करना चाहिए, हर क्षण का शुक्राना करना चाहिए। गुरुजी से बस यही कहना चाहिए, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो दे के वापस लिया उसका और भी ज़्यादा शुक्राना। संगत जी अब मैं सत्संग यही विराम करूँगा। कोई भी भूल चूक हो जाए संगत जी माफ़ कीजिएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का। लव यू मेरे प्यारे गुरु जी।